join again. ओके स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको मेरी? एक्चुअली Yes, मैं sir. लैपटॉप क्रैश Yes, कर गया। sir. ओके फाइन। तो चलिए वापस मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि आपकी जो आई है वो किसके कारण देख सकती है, क्योंकि उसके पास क्या होती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है, इस कारण वो देख सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है द ह्यूमन आई फॉर्म ए इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस। जो ह्यूमन आई होती है वो जो इमेज बनाती है ऑब्जेक्ट की, वो इमेज कहाँ पे बनाती है ऑब्जेक्ट की? जो मैंने पढ़ाया होता है, ह्यूमन आई कहाँ पे, पूरी मैंने स्ट्रक्चर समझाया था तुम लोगों को, कहाँ पे? रेटिना पे, है ना। मैंने जैसे करके डायग्राम बनवाता था हमेशा, ये कॉर्निया है, ये आई है, यहाँ पे रेटिना होता है, रेज आती है और इमेज कहाँ बनती है, यहाँ पे रेटिना पे आपकी इमेज बनती है। नेक्स्ट देखते हैं। तो रेटिना मैंने बताया, वहां पे भी समझाया था रेटिना क्या होता है। वे वहां पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव सेल होते हैं। कौन कौन से सेंसिटिव सेल्स होते हैं आपके? आपके रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। रोड सेल्स और कोन सेल क्या होते हैं वो भी समझाया था। जैसे ही लाइट रे वहां पे गिरती है तो वहां पे कौन सा सिग्नल जाता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है। कहाँ से? ऑप्टिक नर्व से। कहाँ पे जाता है? आपके ब्रेन में जाता है। ये सब कुछ मैंने समझाया हुआ है ना। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप में हम सारी एक्सप्लेनेशन में बताता जा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट देखते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। बोलते हैं जो यंग अडल्ट होते हैं उनकी जो डिस्टिंक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितनी होती है, ये भी मैंने बताया हुआ है। 25 मीटर होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, या 2.5 मीटर होती है। तो ये सभी को पता कितनी थी, 25 सेंटीमीटर होती है। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है? 25 सेंटीमीटर। और आपका फार डिस्टेंस कितना होता है? इंफिनिटी, नॉर्मल आइज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। जो फोकल लेंथ चेंज होती है हमारी आई लेंस की, वो किसकी वजह से होती है, हमें ये बताना है। तो किसकी वजह से होती है? मैंने बताया था ऐसे करके, ये आई है, यहाँ पे आपका पपिल होता है, यहाँ पे आपकी सिलेरी मसल्स होती हैं, और यहाँ पे लगा होता है लेंस। लेंस के साथ लगे होते हैं आपके लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? आई लेंस को और सिलेरी मसल को जोड़ता है। तो अल्टीमेटली इस लेंस को कौन कंट्रोल करता है? सिलेरी मसल्स कंट्रोल करती हैं। कभी ये इसकी बिड्थ को, जो इसको क्या करती है, थिक कर देती है। कभी क्या कर देती है, सिलेरी मसल्स को थिन कर देती हैं। थिक को थिन करने के कारण इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? चेंज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। तो ये जो फोकल लेंथ चेंज कौन करता है? सिलेरी मसल्स करती हैं। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये कल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, आई थिंक क्वेश्चन, ए पर्सन नीड ए लेंस ऑफ पावर कितनी? -5.5 डायोमीटर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंस विजन। ठीक है। तो एक कोई पर्सन है, उसको कितनी पावर का लेंस चाहिए? -5.5 डायोमीटर का। माइनस देख के आपको क्या लग रहा है, उसको कौन सी प्रॉब्लम होगी, बताओ मुझे। माइपिया होगा, कल समझाया था मैंने। तो जब किसी को माइपिया होता है तो साइन पावर की जो जो लेंस लगता है उसकी आंखों के लिए, करेक्शन के लिए टेक्स्ट में, तो वहां पे जो उसकी पावर रहती है वो क्या रहती है? नेगेटिव रहती है। किस केस में? मायोपिया की केस में। क्यों? क्योंकि उस केस में, मायोपिया के केस में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं करेक्ट करने के लिए? हम यूज करते हैं कॉन्केव लेंस। और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, इसलिए पावर भी हमारी क्या होगी? नेगेटिव। चलिए, फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड ए लेंस ऑफ, और पास वाली जो उसकी प्रॉब्लम है, जो पास का उसे नहीं दिखता है, यानी कि कौन सी प्रॉब्लम? हाइपर माइक्रोपिया, यानी कि नियर विजन। तो उस केस में उसको करेक्ट करने के लिए कितनी पावर का लेंस की जरूरत पड़ी? +1.5 डायोमीटर की। पूछ रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंस विजन एंड नियर विजन। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको यूज करना है। पावर का फॉर्मूला पता होगा आपको, क्या होता है? P इज इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूले को यूज करना, आपको फोकल लेंथ पता चल जाएगी। देखिए, तो पावर ऑफ द लेंस क्या होता है? 1/f होता है। फर्स्ट केस, जब कौन कितनी पावर का हमें लेंस चाहिए था? -5.5 डायोमीटर का। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए, P इज इक्वल टू 1/f होता है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ F इक्वल टू 1/P, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/P हो जाएगा। ये देखिए, तो P की वैल्यू आपको पता है कितनी है? -5.5।
तो 1 को डिवाइड कर दो -55.5 से, तो आपको कितना मिल जाएगा फोकल लेंथ? -0.18 मीटर। ये मीटर कहाँ से आया? आपको मैंने बताया था जब पावर निकालते हैं तो ये फोकल लेंथ किस में होती है? मीटर में होती है हमेशा। तभी हमें यूनिट कौन सा मिलता है? डायोप्टर मिलता है। नेक्स्ट फोकल लेंथ फाइंड करनी थी इसके लिए, नियर विजन के लिए, जिसकी पावर कितनी थी? +1.5। तो आपको P पता है, F निकालना है, निकाल सकते हो, वैल्यू पुट कर दो 1/P। तो P की जगह क्या डाल दोगे? 1.5, 1 को डिवाइड कर दो 1.5 से, तो क्या मिल जाएगी? फोकल लेंथ पॉजिटिव, यानी कि 0.667 मीटर। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The far point of myopic person is 80 centimeter in front of the eye. What is the nature and power of the lens required to correct the problem? बोलते हैं जो फार पॉइंट है मायोपिक पर्सन का वो कितना है? 80 सेंटीमीटर है। मीन्स 80 सेंटीमीटर की कोई चीज को वो देख सकता है, उसकी इमेज बन सकती है प्रॉपर। तो बोलते हैं कौन क्या नेचर होगा और कौन सी पावर होगी उस लेंस की, जिस लेंस की वजह से उसकी जो आई की प्रॉब्लम है उसको हम ठीक कर सकते हैं। भी दूर की यानी कि फार पॉइंट की प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा? कॉन्केव लेंस, जिसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव होती है, ये तो पता ही होगा आपको। तो इंडिविजुअली सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा? कॉन्केव लेंस यूज करना पड़ेगा। जब कॉन्केव लेंस यूज करेंगे तो इमेज आपकी कहाँ बनना शुरू हो जाएगी? रेटिना पे बनना शुरू हो जाएगी। समझ आ रही है बात? ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दूर का जब आपको देखना, उसको दूर का दिखना प्रॉब्लम होगी है ना, कि जब दूर का ऑब्जेक्ट होता है वो दिखता नहीं है, सिर्फ 80 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है कोई ऑब्जेक्ट को, उसके दूर का जो होता है उसको सही से दिखता नहीं है। तो मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या मान के चलेंगे? इन्फिनिटी, क्योंकि हमारा जो फार डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? इन्फिनिटी। तो यू क्या होगा हमारा? इन्फिनिटी होगा, ये देखिए। और इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कितना वो देख पा रहा था? 80 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा? -80 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट बात है, फोकल लेंथ निकालनी है तो हमें लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कोई शक नहीं है आपको इसमें? ठीक है। अब देखिए 1/f हमें फाइंड करना है। 1/v, v कितना था? -80 माइनस 1/u, u कितना था आपका? इन्फिनिटी। दिस इंप्लाइज 1/f इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/80। 1/80 क्या? इन्फिनिटी क्या होता है? 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो आपको 1/f नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? f चाहिए। इसका रेसिप्रोकल ले लो, इसका भी रेसिप्रोकल ले लो, तो क्या हो जाएगा? f इक्वल टू -80 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। लेकिन फोकल लेंथ अब आपको क्या निकालनी है? पावर भी निकाल सकते हो, क्वेश्चन में पूछा हुआ है, देख लेते हैं एक बार। पावर पूछा कि नहीं पूछा? इसी नहीं पूछा था। व्हाट इज द नेचर? अच्छा, पावर भी पूछी हुई है। तो हमने फोकल लेंथ क्यों निकाली? क्योंकि हमें पावर चाहिए थी। पावर जब भी निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सेंटीमीटर में है, तो 80 को जब मैं डिवाइड करूंगा 100 के साथ तो मुझे क्या मिल जाएगा? मीटर में मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? -0.8 मीटर। तो पावर निकालने का फॉर्मूला 1/, फोकल लेंथ होता है। तो फोकल लेंथ कितनी है आपकी? 0.8 माइनस में, तो -0.8 नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे, आपको कितना मिल जाएगा? -1.25 डी। जी डी का मतलब डायोप्टर मिल जाएगा। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि आपका लेंस कौन सा है? कॉन्केव लेंस है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? बताओ मुझे, एनीबॉडी हैव एनी डाउट जो मैंने समझाया? एक सेकंड रुकना। तब तक अगर किसी को कोई डाउट है बताओ। गगन, कोई डाउट है? भी तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। वंशिका, एम आई ऑडिबल? राजिंदर, एम आई ऑडिबल? आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो बोल ही नहीं रहा। यस सर, सर आ रही है। क्या हो गया? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ खुद। सर आ रही है हमें आवाज आपकी। एक बार मुझे मैसेज करके बता दो, शायद मुझे आवाज नहीं आ रही है। कोई मैसेज करके बता दो कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। आ रही है तो मैसेज करना जैसे।
वेट कर रहा हूँ मैं। अगर आपको आवाज आ रही है तो मैसेज करके बताओ। यस सर आ रही है। ओके, मुझे पता नहीं क्यों नहीं आ रही तुम लोगों की। फाइन। तो मैं आपको क्या बता रहा था, आपके साथ न्यूमेरिकल में डिस्कस कर दिया, तो आई होप आपको डाउट नहीं होगी। अगर डाउट होगी तो मुझे एक्चुअली आवाज तो आ नहीं रही है आपकी, तो आप मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो। मुझे मैसेज करोगे यहाँ पे चैट बॉक्स में हो तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया इज 1 मीटर। What is the power of the lens required to correct this defect? Assume that the near point of the normal eye is 25 सेंटीमीटर। जहाँ पे हमने assume कर लिया कि जो नॉर्मल आपकी जो नियर साइडनेस होती है, सॉरी जो आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है, जनरली आपको पता भी है क्या होता है, 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाइड्रोमाइपिया के केस में जो नियर पॉइंट ऑफ द हाइड्रोमाइप्रोपिया वो कितना दिया हुआ आपका 1 मीटर दिया हुआ है। हमें डायग्राम की मदद से पूरा कंप्लीट समझाना है कि ये कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा, ठीक है। और साथ में और क्या फाइंड करना आपने, और देखिए व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, और कितनी पावर होगी लेंस की इसको करेक्ट करने की, ये भी हमें बताना है। ऑलराइट, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। An individual suffering from hydrometrorrhea can see distinct objects clearly, but he or she will face difficulty in clearly seeing the object nearby। सभी को पता है अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है, हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, तो आपको पास के ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट, उल्टा बोल दिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि आपके पास के ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिखते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट सही से दिखते हैं। This happen because the eye lens focus the incoming divergent ray beyond the retina। एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको तब भी बताया था, ये आपका रेटिना है, जैसे लाइट रेस आती हैं तो आपकी जो इमेज होती है वो रेटिना के पीछे बढ़ना शुरू हो जाती है, बियॉन्ड द। दिस इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। और इसको ठीक ऐसे किया जाता है, कन्वेक्स लेंस को यूज किया करके ठीक किया जाता है। एंड कन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल पावर, ऐसा नहीं है कोई भी कन्वेक्स लेंस लगा दो, आपको एक सूटेबल पावर का लेंस यूज करना पड़ता है उसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है। In such a way that the image is formed on the retina as shown in figure, given figure। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मुझे, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्चुअली आपको पता है जो डिफेक्ट होते थे हमारे आईज में, मैंने आपको तब भी बताया था डिफेक्ट क्यों होता था। ये आपका रेटिना रहता है, अब जैसे ही आपकी लाइट रे आती है, जहां तो लाइट रे यहीं पे इमेज बना देती थी, जहां तो इमेज आपकी यहां बन जाती थी। जब लाइट रेज मिलके यहाँ पे इमेज बना देती हैं तो आपको कौन सी प्रॉब्लम होती है, आपको प्रॉब्लम होती है मायोपिया। जब इमेज आपकी पीछे बन जाती है, रेटिना पे ना बन के बल्कि बियॉन्ड द रेटिना बनती है, तो आपको प्रॉब्लम होती है हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि आपको पास का दिखना कम हो जाता था। क्लियर है बात। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया का, मीन्स आपकी जो इमेज होगी वो पीछे बन रही होगी रेटिना से। अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है वो समझते हैं। देखिए द कन्वेक्स लेंस क्रिएट ए वर्चुअल इमेज। जो कन्वेक्स लेंस होगा वो क्या करेगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा नियर बाई ऑब्जेक्ट की, एट द, कहां पे, एट द नियर पॉइंट ऑफ विजन ऑफ द इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोमेट्रोपिया। द गिवन इंडिविजुअल विल बी एबल टू क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट कैप्ट एट 25 सेंटीमीटर। देखिए मैंने पहले ही बताया हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पास का दिखना बंद हो जाता है। 25 सेंटीमीटर की अगर नॉर्मल आई होगी तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, आप उसको इजिली देख सकोगे। लेकिन अगर आपकी आईज में हाइपोमेट्रोपिया की प्रॉब्लम आ जाती है, डिफेक्ट आ जाता है, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो आपको उसको देखने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाना पड़ता है हमें आंखों पे, हमें लगाना पड़ता है कॉन्वेक्स लेंस। ये बात बताई हुई है मैंने। अब वो कैसे, देखिए मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे यहां से अगर ये लेंस नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल ये लेंस नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होता, ये लाइट रे जाती, ये लाइट रे जाती और यहां से यहाँ पे इमेज बनाती आके, कहाँ पे इमेज बनाती, यहाँ पे।
लेकिन जब मुझे इसको ठीक करना है तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, कन्वर्जिंग। एक्चुअली ये डाइवर्जिंग नेचर, जब ये नहीं था, इसको देखो मैंने इस बार हटा दिया। अब होता क्या, ये लाइट रे ऐसे जाती है और ये कन्वर्ज नहीं हो पाती अच्छे से, ऐसे जा रही होती, जैसे यहाँ पड़ती इतनी ज्यादा कन्वर्ज नहीं हो पाती। ये लाइट रे यहाँ से आती, दूसरी लाइट रे यहाँ पे आती, और ये ज्यादा कन्वर्ज नहीं हो पाती, और ये ऐसे करके यहाँ पे इमेज बना देती, पीछे बना देती रेटिना के। जैसे ही मैंने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, लाइट रे को कन्वर्ज करना। अब लाइट रे यहाँ से आई और यहाँ से आई, और जैसे इसके अंदर से पास हुई, इसने बहुत अच्छे से इसको कन्वर्ज कर लिया ऐसे करके, और यहाँ पे आपकी इमेज बना दी। मैं एक बार वापिस से आपको बता रहा हूँ, देखिए क्या कैसे करना। क्या हो गया अभी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है प्रणव आपका, मुझे एक्चुअली आवाज नहीं आ रही, आप मैसेज कर दो प्रणव। एक्चुअली मुझे यहाँ पे साउंड नहीं आ रही, आप शायद कुछ बोल रहे हो, आप चैट में मैसेज करके बता दो कुछ बताना है तो। एक्चुअली आज मुझे आवाज नहीं आ रही इस तरफ, उससे बाकियों को आवाज आ रही होगी, मुझे नहीं आ रही है। ओके, तो हो क्या रहा था, मैं क्या बता रहा था आपको। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, अगर ये लेंस मैं बोल रहा था नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसे करके जाती, ऐसे करके। मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको पता चल सके। ये लाइट रे ऐसे करके जाती, पूरी ऐसी ऐसे करके जाती, और ये लाइट रे ऐसे करके जाती, और जैसे यहाँ पहुंचती तो ये इधर से ऐसे चली जाती, और ये इधर से ऐसी चली जाती, इमेज पीछे इमेज बनती। लेकिन इसको ठीक करने के लिए मैंने किसका यूज कर लिया, कन्वेक्स लेंस का, जो कन्वर्जिंग होता है। तो इसने ये लाइट रे ऐसे सीधी नहीं की, ये यहाँ से क्या होगी, बेंड होगी, और यहाँ से इसने क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, और लाइट रे कहाँ पे आके मीट हुई, रेटिना पे, तो आपकी यहाँ पे इमेज बन गई। ये तरीका होता है इसका करेक्शन का। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट करेक्शन से, जो आपकी ऑब्जेक्ट का साइज कहाँ पे इमेज दिख रही है, इसको पीछे की तरफ ऐसे करके एक्सटेंड कर दो, ये यहाँ पे आपका ये है आपका नियर पॉइंट। देखिए क्या मतलब हुआ इसका, देखिए द कन्वेक्स लेंस क्रिएट ए वर्चुअल इमेज। जो कन्वेक्स लेंस होगा उसने क्या किया, वर्चुअल इमेज बनाई। किसकी किसकी वर्चुअल इमेज बनाई, आज सिस्टम पूरा खराब है स्टूडेंट्स, हम कल क्लास करते हैं, आज यहाँ पे मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम चल रही है, आज क्लास हो नहीं पाएगी, हैंग कर रहा है मेरा सिस्टम, मैंने एक बार इसको शट डाउन करना पड़ेगा मुझे, तो आज मैं इतना ही रखता हूँ। तो वैसे ही मैंने तुम लोगों को बोला था एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपने खुद से करने हैं, तो फिर भी अगर आपकी कोई डाउट रहेगी तो इसको मुझे बता देना तुम लोग। बट पता है ना तुम लोगों को मंडे को तुम लोगों का टेस्ट है, तो इसके साथ में आपका ये खत्म हो जाएगा, कौन सा, ह्यूमन आई। तो मुझे यहाँ पे इसको आज बंदे, मैं कल वापिस इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा। ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है, आपको शायद खुद से समझ नहीं आएगी ये वाला क्वेश्चन, तो इसको मैं डिस्कस कर लूंगा। 7 क्वेश्चन आपके साथ मैं खुद डिस्कस करूंगा। मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक्चुअली मेरा पेन यहाँ पे चल नहीं पा रहा सही से, और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ये सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। बाय डू प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल, याद करो मैंने पढ़ाया था ये सब कुछ। सन आपका रेडिश क्यों होता है, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। बाय डज स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एस्ट्रोनॉट, ये देखिए ये वाला समझ लीजिए, है ना, इसको मुझे पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बताने के लिए। देखिए इसके इसमें क्या होता है, स्काई आपका डार्क क्यों दिखता है एस्ट्रोनॉट को। एक्चुअली मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूँ, कल भी मैं आपको बता रहा था, कोई भी चीज का आपको जो कलर दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है, लाइट की वजह से। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, ये जो मेरे पास टी शर्ट मैंने पहनी हुई है व्हाइट कलर क्यों है, क्योंकि लाइट, सन से लाइट आ रही है, इसके ऊपर स्ट्राइक हुई, इसने सारे के सारे व्हाइट कलर को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, और ये आपकी आंखों में गए, और आपको इसका कलर कैसा दिख रहा है, व्हाइट कलर दिख रहा है। इस पेन का ब्लैक कलर क्यों दिख रहा है, क्योंकि सनलाइट आई, ये ऐसे एटम से मिलकर बना हुआ है जो सारे के सारे व्हाइट कलर को क्या कर लेगा, सारे के सारे कलर्स को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। चाहे वो रेड है, चाहे वो वॉयलेट है, चाहे वो ग्रीन है, कोई भी कलर है, इन सभी कलर्स को इस पेन के जो एटम्स है उन्होंने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया। उसके कारण क्या हुआ, कोई भी लाइट रे आपकी आंखों में इस पेन के साथ स्ट्राइक होकर वापिस आपकी आंखों में नहीं गई। अगर इस पोर्शन से लाइट आपकी वापिस आपकी आईज में नहीं जा रही है, तो ये चीज, इतना सा पोर्शन आपको कैसा दिख रहा है, ब्लैक कलर का दिख रहा है। ये कलर्स कैसे दिखते हैं आपको ये पता चल गया होगा, पहले भी मैंने वैसे बात आपको बताया हुआ है। अब सन जो है, सॉरी आपका जो स्काई जो है, ये काला क्यों दिखता है, यानी कि डार्क क्यों दिखता है,
स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू द एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट कहाँ जा चुके हैं, आपके स्पेस में जा चुके हैं। अब देखिए, द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एस्ट्रोनॉट एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट डज नॉट टेक प्लेस आउटसाइड द अर्थ एटमोस्फेयर। क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाती है, कहाँ पे, अर्थ एटमोस्फेयर पे। वहां पे एटमोस्फेयर पे आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। सिंपल सी बात है, आपकी आंखों में लाइट जानी चाहिए कोई चीज से टकरा के। अब एक्चुअली हमें जो एटमोस्फेयर है ब्लू कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था आपको, लाइट आ रही होती है, सारी की सारी लाइट स्कैटर हो जाती है, सिर्फ ब्लू कलर आपकी आंखों में पहुंचता था। मैंने आपको क्या बताया था, जब लाइट रे आ रही होती है ऐसे करके एटमोस्फेयर बनाया था, ये बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है एटमोस्फेयर में। जब आपके दिन के समय आती है लाइट ऊपर से, बहुत कम आपका डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं इस लाइट को स्कैटर तो करते हैं, ब्लू और वायलेट कलर को स्कैटर तो करते हैं, लेकिन बहुत कम स्कैटर कर पाते हैं, बहुत कम स्कैटर कर पाते हैं। तो जो हमारे आंखों में हमारी आईज में जो लाइट पहुंचती है वो कौन सी कलर की पहुंचती है, ब्लू कलर की पहुंचती है, इसलिए वो कैसा दिखता है हमें, ब्लू कलर का। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स ऊपर चले जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, स्कैटरिंग तो हो नहीं पाती। स्कैटरिंग नहीं हो पा रही तो उनकी आंखों में लाइट स्कैटर होकर, यानी कि रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में नहीं जाएगी। अगर आंखों में नहीं जाएगी तो वो कैसा कलर, कौन सा कलर दिखेगा आपको, डार्क कलर दिखेगा। तो अल्टीमेटली जो कलर दिखता है ना आपको स्काई का, क्योंकि वहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल के साथ ये लाइट स्ट्राइक करती है, स्कैटर करती है, फिर आपकी आंखों में जाती है, उसके कारण आपको जो स्काई के अलग अलग कलर दिखते हैं। क्लाउडी जब होता है, जब क्लाउड हो जाता है तब आपका बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाते हैं, कभी कभी क्लाउड्स आपको व्हाइट कलर के दिखते हैं। वो सारा कि वो जो क्लाउड आज बने हुए हैं वो कौन से पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। अगर वो कुछ ऐसे पार्टिकल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होंगे तो आपको क्लाउड आपके कैसे दिखेंगे, ब्लैक कलर के दिखेंगे, सॉरी व्हाइट कलर के दिखेंगे। अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बने होंगे तो उनका कलर कैसा दिखेगा आपको, ब्लैक कलर दिखेगा। क्योंकि वहां पे सारी लाइट क्या हो जाएगी, वहीं पे रह जाएगी, आपकी आंखों तक नहीं पहुंचेगी। तो वो कौन सा कलर दिखेगा आपको, उसका क्लाउड का ब्लैक कलर दिखेगा। ये सारा खेल आपका किसका, लाइट का। क्लियर होगी बात सभी को? तो आपने आंसर बस इतना से लिखना है, ज्यादा खिचड़ी पकाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सिर्फ ये एक्सप्लेन किया आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। ज्यादा लिखने वाला आज मैं काम कर नहीं पाऊंगा। ये एमसीक्यूज है, आपने अपने एंड से रीड करने हैं। मैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपके साथ फिर से जैसे आज डिस्कस किए थे वैसे आज इनको भी मैं डिस्कस कर लूंगा। तो वो छोटा सा ये एनसीईआरटी का पोर्शन इसका बहुत कम है। बाकी मैंने टॉपिक्स जो थे उनको मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर दिया। फिर भी अगर कहीं भी आपकी डाउट होती है, आई एम अवेलेबल फॉर यू फॉर दिस 2 चैप्टर्स। मैं इन 2 चैप्टर के लिए आपके लिए कभी भी अवेलेबल हूँ, कभी भी कोई डाउट आएगा आप मुझे पूछ सकते हो। फाइन, अभी भी अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। दिव्यांश मुझे सुनाई नहीं दे रहा, अगर आपका माइक ऑन है तो मुझे बता दो भाई, बाकियों को डिस्टर्ब मत करो, ऐसे चैट करके बताओ। आज मुझे सुनाई तो नहीं दे रहा है क्योंकि मेरा माइक काम नहीं करता, और सॉरी ईयरफोन काम नहीं करता। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपको डाउट है तो जस्ट बोल दो, अगर डाउट है तो जस्ट किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर मैं लेक्चर को भी यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। किसी को अगर डाउट नहीं है तो चलो बाय बाय, हैव ए नाइस डे। ओके, मैसेज आया, नो सर। नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही थी आपकी, इसलिए मैं पूछ रहा था आपको। ओके फाइन, चलिए फिर मैं लेक्चर को यहीं पे वाइंड कर रहा हूँ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।